हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ यादव। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर्स में, बट इससे पहले जो लेक्चर्स लिया था उसमें हमने ई की पावर एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स पर हमने क्वेश्चन लगवाए थे। फिर उसके बाद हमने पार्शियल में ये बात किया था कि जब न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है वो ग्रेटर दैन होता है डिनोमिनेटर से, तो हम डिवाइड कराते हैं। जब डिवाइड कराते हैं तो जो भी हमें रिजल्ट आता है उसके बाद हम देन उसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है डिनोमिनेटर से छोटी होती है तब हम वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। वो भी हमने बताया था कि जब डिनोमिनेटर अगर आपका लीनियर में होगा तो हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने बात किया था। आज के लेक्चर्स में हम ट्रिक के साथ और ट्रिक भी बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और इसके बाद साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के लेक्चर्स में बताएंगे। शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन ज़रूर देंगे आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। वही आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अपान एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इन डिग्रियों में डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है तो यहाँ पर पार्शियल पॉसिबल है, पार्शियल करना पॉसिबल है। जब पार्शियल करना पॉसिबल है तो हम यहाँ पर देख लें कि जो डिनोमिनेटर है क्या वो जो प्रोडक्ट है ये लीनियर में है, बिल्कुल लीनियर में है। ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर में है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि अल्फा बीटा और गामा जो कि 1 2 और 3 है ये अलग अलग है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्म में ए अपान एक्स माइनस 1 प्लस बी अपान एक्स माइनस 2 प्लस सी अपान एक्स माइनस 3। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो अगर ऐसा लिखने के बाद हमें क्या काम करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसे ऊपर ले जाएंगे। देन इसे के बाद जो भी इसे सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर से हम क्या करा देंगे, कंपेयर कराएंगे, तब वहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा इसमें, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं और बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। इसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो ए की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ए के लिए जो डिनोमिनेटर है, ए के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर है तो उसका जो डिनोमिनेटर हो उसे जीरो कर दो। जीरो मतलब एक्स माइनस 1 को अगर हम जीरो कर दें तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स की वैल्यू 1, और 1 हम इसे छोड़कर इस सभी में 1 एक्स की वैल्यू को हम रखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो ए की वैल्यू होगा। तो 1 अगर हम इसमें रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, अपान इसको छोड़। ठीक है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 होगा, यहाँ पर रखेंगे तो -2, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यानी ए की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। बी की वैल्यू को के लिए आप क्या करोगे, x माइनस 2 को 0 रखोगे, x माइनस 2 बराबर क्या रखोगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी 2। जैसे ही 2 आएगी तो यहाँ पर पुट करेंगे इसको छोड़कर, अब इसे छोड़ देंगे हम x माइनस 2 को छोड़कर, और सभी में हम x के स्थान पे 2 रखेंगे। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 1 यानी 5 अपान यहाँ पर रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1। ठीक है, -1 तो यानी -1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी की वैल्यू -5। ऐसे ही जब सी की वैल्यू को निकालना है तो यानी x बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा 3, x की वैल्यू 3 रखेंगे इसे छोड़कर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 अपान 3 माइनस 1 2, और यहाँ पर देन इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसे हम रखेंगे 3 तो यहाँ पर 1 यानी आ जाएगा आपका 2, और देन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक है,
सी की वैल्यू आपका भी 5 आ गया। जब सी की वैल्यू 5 आ गया तो इन सभी के स्थान पे ए बी सी की वैल्यू आप रख देते हैं। बड़ी आसानी से ए बी सी की वैल्यू निकल कर भी आ गई। ए की वैल्यू क्या आई 1 आई, बी की वैल्यू क्या आई -5 आई और सी की वैल्यू 5 आई। ठीक है तो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं रख देते हैं। ठीक है ए बी सी की वैल्यू निकल कर आई है। कितना आया है, ए की वैल्यू आपका आया था 1, बी की वैल्यू क्या आया था बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू क्या आया था 5 आया था। तो यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं 1/(x-1) -5/(x-2) प्लस 5/(x-3). देन इसे हम सॉल्व कर लेते हैं dx के साथ। ठीक है सबसे पहले अगर हमें ऐसा लगे कि गलत है या सही है तो आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लें इन तीनों का तो यही आएगा इनका प्रोडक्ट। ठीक है और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x-2 x-3 और इसे जब सॉल्व करोगे तो फिर यही रिजल्ट आएगा। ऊपर यही रिजल्ट अगर आ जाता है यही रिजल्ट आएगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसा आ जाता है तो आपका सही है। ठीक है और ये ट्रिक बहुत ही आसानी से ट्रिक है, ये आसान ट्रिक था इसलिए हम यहाँ पर बता दिए आपको। यही ट्रिक लगाइएगा जिससे जब कंपटीशन में अभी आपको सॉल्व करना होगा तो ये ट्रिक लगाएंगे तो आपको आसान पड़ेगा और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अलग अलग इसे कर लेते हैं। तो dx/(x-1) हो जाएगा, -5 बाहर कर दो dx/(x-2) हो जाएगा, +5 को बाहर कर दो तो dx/(x-3) हो जाएगा। देन इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर रख देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ln(x-1) आएगा, यहाँ पर साफ से लिख लेते हैं ln(x-1) आएगा, -5 ln(x-2) आएगा, +5 ln(x-3) प्लस c यही आएगा। ठीक है इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से हमें दिखा कि सॉल्व हो गया। अगर हम प्रॉपर्टी के अनुसार लगा सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a - b का फार्मूला क्या होता है। अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर लें तो x-1 -5 कॉमन लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर इसे ऐसे लिख सकते हैं x-2/(x-3) और ठीक है प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आगे यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो log a - log b का और देन इसे सॉल्व करोगे चाहे यहाँ तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है cos x dx/sin x 2 + cos x, इस तरह से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो पार्शियल दिख नहीं रहा, यहाँ पर कोई पार्शियल है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पार्शियल में दिखता हुआ नज़र आएगा। ठीक है थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले sin x से मल्टीप्लाई कराते हैं 1 - cos x, यहाँ पर sin x हो जाएगा dx और नीचे क्या हो जाएगा sin क्या हो जाएगा sin² x 2 + cos x। क्या ऐसा हो जाएगा, हमने क्या किया है sin x और sin x ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराया है और मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर sin² दिख रहा है। क्या हम sin² के स्थान पे 1 - cos² x लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर रखते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा 1 - cos x sin x dx अपान, यहाँ से sin² x के स्थान पे लिख सकते हैं 1 - cos² x 2 + cos x, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पर देन सॉल्व करते हैं इंटीग्रल 1 - cos x sin x dx अपान
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यही जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कॉस एक्स के स्थान पे हम क्या टी रख सकते हैं। कॉस एक्स से टी रखने पर हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा साइन एक्स डी एक्स, और जैसे ही रखेंगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कॉस एक्स के स्थान पे टी, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी 1 2 प्लस टी, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या है माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी। अगर हम ध्यान से देखें अब ये पार्शियल में बन चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन में आ चुका है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन में आ चुका है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या उसे ए अपान 1 प्लस टी प्लस बी अपान 2 प्लस टी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ध्यान से देखिए कि ए और बी की वैल्यू हमने शॉर्ट ट्रिक बताया ही है। ए की वैल्यू अगर निकालना है तो ए के नीचे यानी डिनोमिनेटर क्या होगा उसे 0 रखोगे, 1 प्लस टी बराबर 0 यानी टी बराबर माइनस 1। यहाँ पर जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर इसको क्या कर लोगे रिप्लेस कर लोगे और यहाँ पर रखोगे -1। जैसे ही -1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। देन इसे जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और जैसे ही बी की वैल्यू निकालना हो तो टी बराबर -2 रखोगे, इसे हटा दो और यहाँ पर रखोगे तो आ जाएगा आपका -2 में से 1 जाएगा तो -1 माइनस प्लस यानी बी की वैल्यू 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1। देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इंटीग्रल -1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपान टी प्लस 1 प्लस यहाँ पर डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी अपान, क्योंकि b की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस टी, इस तरह से। देन इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस ln 1 प्लस टी और प्लस ln 2 प्लस टी। देन इसे जब सॉल्व करेंगे log a माइनस बी, यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा है, इसे हम लिख लेते हैं टी को सही से, ln 2 प्लस टी 2 प्लस टी। तो यहाँ से हो जाएगा log a माइनस log b का फार्मूला, log a के स्थान पे 2 प्लस टी अपान 1 प्लस टी, इस तरह से प्लस सी, ठीक है। इस तरह से t के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, t किसे माने थे, t हमने माना था cos को, ठीक है। cos x को हमने t माना था, यहाँ पर cos x, यहाँ पर 1 प्लस cos x प्लस सी। इस तरह से हमने देखा कि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ये ट्रिक सबसे आसान है, जो कि सिर्फ ये ट्रिक तभी लागू है जब आपका डिनोमिनेटर कैसा हो, लीनियर में हो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब आपका जो कि डिनोमिनेटर हो वो किस में हो, लीनियर में होना चाहिए। अगर लीनियर में है तो ऐसा ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डी एक्स अपान कॉस एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स, इस तरह का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये भी पार्शियल में दिख नहीं रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये पार्शियल में दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, cos x से इंटू करा देते हैं। जब इंटू कराएंगे तो cos x dx अपान cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स। देन इसे जब सॉल्व करोगे तो cos x dx अपान, इसे cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हो। ऐसा लिखने का क्या मतलब है, जैसे इस साइन एक्स को हम क्या करेंगे, टी मानेंगे, तो साइन एक्स का cos एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ऐसा लिख सकते हो। तो डी टी के स्थान पे क्या लिख सकते हो, cos एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर रख दो। जैसे ही रखोगे डी टी अपान 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t, ऐसा हो जाए। तो देखा जाए तो अब पार्शियल में बन चुका है। अगर पार्शियल में बन चुका है, लेकिन हमने लीनियर के लिए तो पढ़ा है, ये लीनियर है, ये तो चलता है, ये लीनियर में नहीं, ये लीनियर में नहीं, लेकिन हम लीनियर में बना सकते हैं या नहीं? ध्यान से देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसे ही बनाएंगे वो लीनियर में दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके नीचे, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लें, हाँ दिख तो रहा है यार। तो डी टी अपान ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, ऐसा हो जाएगा। जैसे ही होगा तो ध्यान से देखिए, अब ये लीनियर में सारे पार्ट दिख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट लीनियर में दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए अपान 1 माइनस टी प्लस बी अपान 1 प्लस टी प्लस सी अपान 1 प्लस 2t, ऐसा क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर जो ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए की वैल्यू चाहिए तो ए के नीचे वाले पार्ट को 0 करो, 1 माइनस टी बराबर 0 लो, यानी टी बराबर 1 आएगा। तो टी बराबर 1 इसमें रखो, इसे हटा दो और इसमें रख दो, तो ए की वैल्यू जो आएगा यहाँ से 1 अपान 2 इंटू, यहाँ पर जब रखोगे 1 तो आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। ऐसे ही b की वैल्यू अगर चाहिए तो यहाँ पर 1 प्लस टी बराबर 0, यानी टी बराबर -1, और b बराबर अगर सॉल्व करना है तो इसे रिप्लेस कर दो और यहाँ पर रख दो। तो जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर 1 अपान 2 -1 रखोगे तो माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर जब रखोगे तो -1 से माइनस, यहाँ पर आपका आ जाएगा -1, ठीक है। और देन इसे सॉल्व करोगे -1/2। ऐसे ही सी की वैल्यू अगर चाहिए तो यहाँ से टी की 1 प्लस 2t बराबर 0, यानी टी बराबर -1/2 आ जाएगा। और जब ऐसे सॉल्व करोगे सी की वैल्यू तो यहाँ पर रखोगे, इसे रिप्लेस करके, तो -1/2 रखोगे तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। 1 अपान 3/2 इंटू, यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2, देन इसे सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 4/3, ठीक है। ये 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इन सभी वैल्यूओं को, ए बी सी की वैल्यू को। तो ध्यान से देखिएगा, एक किसे माने थे, साइन एक्स को, बाद में रखना भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्थान पे क्या रखना है, 1/6 को कर दो बाहर, तो डी एक्स अपान 1 माइनस टी प्लस, ध्यान से देखो ये, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -1/2 डी एक्स अपान 1 प्लस टी, और ये प्लस 4/3, ठीक है, 4/3। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस ही होगा ना, जब हम यहाँ पर रखेंगे तो -1/2, हाँ सही, 4/3, और ये हो जाएगा डी एक्स अपान 1 प्लस 2t, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 एलियन 1 माइनस टी, और इसका 1/2 एलियन 1 प्लस टी, और प्लस 4/3 एलियन 1 प्लस 2t, ठीक है, 2t। और ध्यान से देखें तो ये जो 2t है, ये 2t भी है
तो ध्यान से देखा जाए 2t के लिए, 2t के लिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 में आ जाएगा, ठीक है, 1/2 और प्लस c। तो इसे देन सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/6 ln 1 माइनस टी माइनस 1/2 ln 1 प्लस टी प्लस 2/3 ln 1 प्लस 2t प्लस c, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम बात कर लें एक और क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 26 अपान 2x² माइनस 5x माइनस 5x और माइनस 12, ये क्वेश्चन है इंटू dx। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम देख लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री किसकी बड़ी। हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये 2 डिग्री का है और न्यूमरेटर जो आपका है वो 3 डिग्री का है। यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है अब ग्रेटर देन हो गई डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है। जब ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, डिविडोला लगाना पड़ेगा, यानी डिवीजन करना पड़ेगा। और डिवीजन करने के बाद हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट में कर देते, 2x माइनस 5x माइनस 12 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 26। अगर हम ध्यान से देखें तो x बार हम यहाँ पर इंटू कराते हैं तो x³ फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसमें इसके पास जाना है। और इसे तो आप जानते हो x बार हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 2x³ माइनस 5x² माइनस 12x देन माइनस प्लस प्लस, इस तरह से करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और देन इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x² और जब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस 4x और माइनस 26। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 बार हम जाते हैं लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 12, ठीक है। देन माइनस प्लस प्लस, इसे सॉल्व करेंगे, 5 और 4 हो जाएगा 9x और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर है उसे तो ऐसे ही रख देंगे, ये तो जानते हैं x + 1 फिर प्लस। अब ध्यान से देखिए जाए तो ये जो शेषफल जो बचा है इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर 9x माइनस 14 अपान ये वाला टर्म 2x, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, 2x² माइनस 5x माइनस 12 dx, इस तरह से। ध्यान से देखें तो अब आसान हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। अब इसे भी इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस x प्लस, अब ध्यान से देखा जाए 9x माइनस 14 अपान 2x² प्लस 12 माइनस 5x माइनस 12 dx। अब ध्यान से देखें तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर, तो आप कहोगे डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर से। ऐसा है तो हम यहाँ पर पार्शियल यूज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी है नहीं, इसे हम बना लेते हैं x²/2 प्लस x प्लस 9x माइनस 14 अपान। ध्यान से देखा जाए तो अगर हम इसे देन सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 x प्लस 3 ऐसा हो जाएगा क्या, ध्यान से देखें तो यही होगा कि नहीं। इसे सॉल्व कर लेते हैं,
इससे इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इससे इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x माइनस 3। देन सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट, इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 4 एक्स प्लस 3, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 3x और माइनस 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 12, ये तो नहीं होगा। थोड़ा सा देखें कैसे कैसे इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कैसे, इससे इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24, और जब हम 24 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 8 3 24 होगा, 8 3 24 8x माइनस 3x माइनस 12। देन इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 9x माइनस 14, यहाँ पर डी एक्स लिखना भूल गए। इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2x एक्स माइनस 4, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा दिए, कितना होगा, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस, अब इससे हम सॉल्व कर लेते हैं 9x माइनस 14 डी एक्स। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 24, यानी हो जाएगा 8 प्लस 3x माइनस 12। ऐसे सॉल्व कर सकते कि नहीं, इससे इससे मल्टीप्लाई, और जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आना चाहिए वो माइनस 5x आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस यहाँ पर 9x माइनस 14 अपान यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x तो हो जाएगा x माइनस 4, और जब हम यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लेते हैं x माइनस 4 तो dx। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस प्लस है, ठीक है, 9x माइनस 14, 9x माइनस 14, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और x माइनस 4, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये तो पार्शियल में बन चुका है, पार्शियल में बन चुका है। अब इसे हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं तो इसका कोई काम नहीं है। देन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल में जब बनाओगे तो यहाँ पर इसे ही सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए 9x पहले लिख लेते हैं, 9x माइनस 14 अपान, यहाँ पर लिख लेते हैं 9x माइनस 14 अपान 2x प्लस 3 x माइनस 4। अब इसे अगर हम सॉल्व करना है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9x माइनस 14 अपान 2x प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 4। इसे जब सॉल्व करना है तो a अपान 2x प्लस 3 प्लस b अपान x माइनस 4। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने अभी बताया था कैसे सॉल्व करेंगे कि ए की वैल्यू अगर निकालना है तो उसके नीचे वाला पार्ट को हमें 0 दिखाना है, तो यानी 2x प्लस 3 के बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 3/2, और यहाँ पर पुट कर देना है। इसे क्या करना है, रिमूव करके, तो x के स्थान पे माइनस 3/2 रखोगे तो क्या आएगा, 9 इंटू माइनस 3/2 माइनस 14 अपान नीचे यहाँ पर माइनस 3/2 और माइनस 4 ए बराबर। तो देन इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ए बराबर, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 27 और माइनस 27 आ जाएगा आपका माइनस 27 और 28 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा माइनस 27 माइनस 28 अपान 2, ठीक है। और नीचे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं, माइनस 8 और 11 माइनस 11/2, देन इसे सॉल्व करेंगे आएगा माइनस 55 बाई माइनस 11, यहाँ पर आ जाएगा 5, ए की वैल्यू आ गई।
जैसे ए की वैल्यू आए बी की भी वैल्यू निकल कर आ जाएगा। बी की वैल्यू सॉल्व करना है तो इसको 0 दिखाना है, एक्स बराबर क्या लेना है 4, एक्स बराबर 4 और यहाँ पर रखेंगे तो बी की वैल्यू आएगा 4 रखेंगे तो 36 और 36 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 में से 14 जाएगा तो आ जाएगा 22 अपान, और यहाँ पर जब रखेंगे तो 4 2 जा 8 11 4 2 जा 8 11 यानी बी की वैल्यू 2 आ गई और ए की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर रख देते हैं और सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, अब इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ए और बी की वैल्यू रख देते हैं तो ए की वैल्यू 5 आया है, 5 अपान 5 dx अपान 2x प्लस 3 प्लस, और इसकी वैल्यू बी की वैल्यू 2 आया है और यहाँ पर रखेंगे dx अपान x माइनस 4, देन इसे सॉल्व करेंगे तो 5 ln 2x प्लस 3 और 2x है इसलिए बाई 2 में आ जाएगा और प्लस 2 ln x माइनस 4 प्लस c, और यहाँ पर जो बचा हुआ है ये यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 5 बाई 2 ln 2x प्लस 3 प्लस 2 ln x माइनस 4 प्लस c। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसके बाद हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्वेश्चन ही लेते रह गए। इसमें और भी पार्शियल फ्रैक्शन ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें और भी पार्ट हैं जो कि हमें डिस्कस करना है। जब ये तो लीनियर के लिए हमने बात किया, जब लीनियर फॉर्म में होता है तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात करेंगे जब लीनियर नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटिक में होगा या फिर और किसी फॉर्म में होगा तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर्स में हम ये लेक्चर्स लेंगे। तो तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।